हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी साइंस की क्लास 6 की कवर कर रहे थे और ये जो एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं ये है न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यू एनसीईआरटी है साइंस की, इसमें काफ़ी चेंजमेंट हुए हैं। इसका नाम भी अब जिज्ञासा हो चुका है और अगर आप चैप्टर के नेम देखेंगे तो वो भी आपको काफ़ी चेंज मिलेंगे, काफ़ी नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं और इसमें खुद लिखा हुआ है कि अपनी तरह का प्रथम संस्करण है। तो आपको ये अभी पढ़ करके चलना है, क्वेश्चन इससे ही बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम कैसे कवर करते हैं तो फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, जो आप कह सकते हो कि ये पूरा जो चैप्टर है उसका निचोड़ है। अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर अगर हम देखेंगे, विज्ञान का अनूठा संसार, इसमें एक तरीके की समरी दी हुई है अदर चैप्टर्स की कि हम आगे इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड ये चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसके नोट्स प्रिपेयर नहीं करे जा सकते हैं। आप इसे बुक से पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसमें नहीं दिया हुआ है। मैंने बुक की PDF टेलीग्राम में डाल दी है ऑलरेडी, साथ ही साथ नोट्स की PDF भी मैं उसी में शेयर करती हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम जानेंगे चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है चुंबकों को जाने। आज हम इसे सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं ये बात करूं कि ये जो मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ है साइंस वाली, ये किन किन के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जिस भी एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी तो वही रहती है ना, मतलब कोई एनसीईआरटी के चैप्टर थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। तो ये उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें एनसीईआरटी मायने रखती है उन सभी एग्जाम्स में। खास करके मैं KVS PRT फोकस होकर बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ EVS के पोर्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे साइंस की एनसीईआरटी 6 to 8 से, इसलिए मैं इसे कवर करा रही हूँ। तो आप देख सकते हो। बाकी सीटेट पेपर 2 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और यहाँ तक कि मैंने UP PCS और UP RO तक में देखा है। फ्रेंड्स, साइंस वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो 6 to 8 की साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बेसिक हो जाती है, आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है चुंबकों को जाने। फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा गया, एक रेशमा नाम की लड़की है और वो केरल के तटवर्ती नगर में रहती है और वो अपनी दादी के लिए कहानियाँ लिखती है। थोड़ा सा अजीब है ना, वैसे दादी जो होती हैं वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, लेकिन इस कहानी में ऐसा बताया गया है कि जो रेशमा है वो अपनी दादी को कहानियाँ सुनाती है और उनके लिए कहानियाँ लिखती है। तो वो एक कहानी लिख रही होती है और उस कहानी में जो है वो नाविक के बारे में बताती है कि वो नाविक है, वो केरल से मसाले ले जा रहा है जहाज में अपने। तो क्या होता है कि उसे ये तो पता होता है कि जो जहाज हैं वो पुराने ज़माने की कहानी है ये। तो पुराने ज़माने में जो जहाज हैं वो तारों की स्थिति, मतलब तारों की स्थिति जान करके दिशाओं का पता लगाते थे। फ्रेंड्स, अगर हम अभी देखें, अपने आसपास देखें, तो हमें कैसे दिशाएं पता चल जाती हैं, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोर्ड लगे होते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है यहाँ ये दिशा है, यहाँ वो दिशा है। लेकिन जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी हो फ्रेंड्स, वहाँ हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारी नाव है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो पहले के लोग तारों की स्थिति का पता लगाते थे। लेकिन क्या हुआ, रेशमा की कहानी में एक मोड़ आता है, जो वो कहानी लिख रही होती है और उस रात वो उसमें लिखती है कि काफ़ी बादल छाए हुए थे। अब जब उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि पुराने ज़माने में जब नाविक जो है नाव चलाते होंगे भरे समुद्र में, तब अगर मान लीजिए तारों की स्थिति तो हम तब देख सकते हैं ना जब मौसम साफ हो। जब मौसम साफ नहीं है तब वो किस तरीके से पता लगाते होंगे दिशाओं का। तो उसके मन में क्वेश्चन उठता है और वो पता करती है, तो उसे ये बात पता चलती है कि जब इंटरनेट में सर्च करती है और भी जगह पता करती है, तो उसे ये बात पता चलती है कि एक चुंबकीय दिक् सूचक या कंपास नामक एक यंत्र होता है, जिसके मदद से जो नाविक हैं वो पुराने ज़माने में पता करते थे कि जो दिशा है वो कौन सी है। ठीक है, दिशाओं का ज्ञान उन्हें चुंबकीय दिक् सूचक के माध्यम से चलता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, मैंने बहुत अच्छे समझा दी। तो यहाँ पर मैंने नोट्स में जो बनाया हुआ है, ध्यान रखना है कि पहले नाविक रात में रास्ता जानने के लिए क्या करते थे, तारों की स्थिति का भी प्रयोग करते थे, और साथ ही साथ अगर मौसम खराब है,
इस टाइप की कंडीशन होती थी तो फिर चुंबकीय दिक् सूचक या कंपास का भी यूज़ करते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। जब ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनते हैं तब हमसे सॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए छोटे से छोटे पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। लिखा है पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले जो चुंबक थे वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे और इन्हें चुंबक पत्थर कहा जाता था। मतलब बहुत पहले की बात करें तो जो चुंबक है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन अब समय के साथ लोगों को और ज़रूरतें लगी तो ये चुंबक जो है अब ये कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं। जैसे लोहे के टुकड़े से भी बनाया जाता है, इन्हें चुंबकत्व का जो गुण है इनमें पैदा किया जाता है और उस तरीके से जो आर्टिफिशियल मैग्नेट या आप कहें कृत्रिम चुंबक वो तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर ये आपको कुछ इमेज दिखाई गई हैं और ये बताया गया है कि देखिए आप डेली लाइफ में इस तरीके से चुंबक का यूज़ देखते होंगे। जैसे आपके अलमीरा वगैरह में भी ऐसे लगा होगा जिससे गेट चिपक जाता होगा तुरंत बंद करने पर, ठीक है। बॉक्स वगैरह में भी होता है, पर्स में भी होता है। तो ये आप देख सकते हो सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक लगे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ बताया जा रहा है कि वे पदार्थ, जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, मैग्नेट है, तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, मतलब चुंबक की ओर चिपकते हैं, चिपक जाते हैं उसमें, उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इसमें चुंबकीय धातुएं आती हैं। जैसे ही हम चुंबकीय धातुओं की बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ लोहा आ जाता है कि हाँ लोहे की वस्तुएं चुंबक में चिपक जाएंगी, पर उसके अलावा भी चुंबकीय धातुएं होती हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। निकेल और कोबाल्ट ये भी चिपक जाती हैं, ठीक है, चुंबक में। तो ये बात ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। आगे जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ उन्हें हम कहते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर सिर्फ दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आपको, चुंबकीय और अचुंबकीय, ठीक है। तो इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर एक जब आप देखोगे ना क्लास 6 की आप NCERT अगर उठाओ तो क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के हिसाब से बनाई गई है, इसमें कई सारे आपको क्रियाकलाप दिए जाते हैं। क्रियाकलाप के मतलब आप विज्ञान करके सीखो, ठीक है। और उसी में एक क्रियाकलाप दिया गया है एक लोह रेतन से रिलेटेड। लोह रेतन से मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आप लोहे का एक बूरा कह सकते हो, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े, तो उनको लोह रेतन नाम दिया गया है। ध्यान रख सकते हो, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं कि लोह रेतन है डैश करके कर देंगे कुछ भी कि लोहे की बनी चीज या इस टाइप से। तो ध्यान रखना है कि लोह रेतन क्या है, तो लोहे के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, तो उनसे एक क्रियाकलाप कराया गया था। उसमें यह था कि अगर आप मैग्नेट एक लो, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नेट भी कई टाइप से होते हैं, ठीक है, मतलब कई प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। मतलब छड़ के आकार का, उसे छड़ चुंबक बोलते हैं। एक वलय चुंबक होता है, ये हम लास्ट में भी देखेंगे, मैंने पिक ली हुई है, मैं आपको ये दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसमें एक क्रियाकलाप ये दिया गया कि अगर आप एक छड़ चुंबक लेते हो और अगर आप लोह रेतन इसके आसपास रखो, ठीक है, या डालो, तो आप खुद देखोगे ये जो चुंबक है इसमें क्या लोह रेतन या लोहे के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, क्या सब में इक्वली चिपके हैं, मतलब सारे पार्ट्स में बराबर रूप से चिपके हैं, कि मतलब यहाँ जैसे थोड़ा सा चिपका तो थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा तो यहाँ भी, इस तरीके से नहीं चिपके हैं। आप देखोगे कि इसके जो ध्रुव हैं, मतलब जो सिरे हैं, वहां हम देखोगे, ये देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया है, सिरे में कितने सारे यहाँ पर लोह रेतन चिपक गए और जबकि बाकी भाग में कम चिपके हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड्स ये इसलिए बताया गया है कि आप ये क्रियाकलाप से सीखो कि जिस भाग में ज़्यादा ये लोह रेतन चिपका है वो एक्चुअल में क्या है, वो उस चुंबक के क्या है, ध्रुव हैं। क्या है वो? उस चुंबक के हैं ध्रुव। इनको क्या कहते हैं हम? ध्रुव, ठीक है। और ये दो होते हैं, कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यही लिखा हुआ है, यदि लोह रेतन के पास चुंबक को ले जाएं तो हम पाएंगे कि लोह रेतन चुंबक के सिरों की ओर, मतलब लोह रेतन का अधिकांश भाग जो है वो चुंबक के सिरों की ओर चिपकता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबक का ध्रुव कहते हैं। और ये दो होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए यहाँ पर दिखाया गया बहुत ही अच्छे से। अच्छा, एक और बात फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए जैसे ये है, जैसे यहीं पर देखिए ये यहाँ पर बना है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को N से दिखाया गया और दक्षिणी ध्रुव को किससे दिखाया गया? S से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसे मैं B से यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, तो क्या ये यहाँ पर जो ये चुंबक बचेगा, क्या इसमें सिर्फ साउथ पोल होगा?
या दक्षिणी ध्रुव होगा और यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ पोल होगा। इस टाइप यहाँ पर इस वाले चुंबक में क्या नॉर्थ पोल होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम चुंबक को तोड़ते चले जाएं, कितने भी छोटे पार्ट में तोड़ें, तो वो उसमें सिर्फ एक ध्रुव नहीं होंगे, उसमें 2 ध्रुव हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ से हमने इसे तोड़ा तो यहाँ तुरंत नॉर्थ जो पोल है, मतलब कि जो उत्तरी ध्रुव है, तुरंत यहाँ डेवलप हो जाएगा। और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, चाहे वो कितना भी छोटा टुकड़ा हो चुंबक का। मतलब कि एक ध्रुव वाला चुंबक संभव ही नहीं है, चाहे कितना भी हम चुंबक को तोड़ें। तो चुंबक के छोटे से छोटे टुकड़ों में भी दोनों ध्रुव जो हैं वो विद्यमान होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर आप एक चुंबक को ले करके, ठीक है, और उसे स्वतंत्रता पूर्वक आप लटका दो, ठीक है, तो वो हमेशा ही उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर से दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, किसी और दिशा में नहीं ठहरेगा। ठीक है, जैसे आप छड़ चुंबक देखोगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप एक चुंबक लीजिए, मान लीजिए कोई चुंबक है, ठीक है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ भी मेंशन नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि रियल में ये चुंबक है या लोहे की छड़ है, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, आप खुद पाएंगे कि जो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरा है बस वही चुंबक है। और अगर लोहे की छड़ के साथ आप ऐसा ही करते हो तो आप खुद पाओगे कि वो ऐसा ठहरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। इसमें एक रीज़न दिया गया है, वो रीज़न ये है कि ये जो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, ऐसा क्यों है? और रीज़न दिया गया है क्योंकि हमारी पृथ्वी भी विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर फ्रेंड्स समझाना चाह रही हूँ पृथ्वी का, कि जैसे पृथ्वी जो हमारी है, इसका जो कोर है वहाँ पर भी आपको कई सारी धातुएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस वजह से वो धातुओं की वजह से मैग्नेट फील्ड जो है वो क्रिएट होता है। नॉर्मली जैसे हम देखते हैं, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ठीक है, और ये हमारा ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। लेकिन जो पृथ्वी का चुंबक है उसमें आपका नॉर्थ यहाँ होगा और साउथ यहाँ होगा। ठीक है, तभी जब हम चुंबक लटकाते हैं तो हमें पता है कि जो विपरीत ध्रुव होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे दक्षिणी ध्रुव, और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो विपरीत ध्रुव होते हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और नॉर्थ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। ठीक है, वैसे ही जो पृथ्वी का मैंने बताया कि इस तरफ साउथ जो है वो पोल है, उसके मैग्नेट का इस तरफ नॉर्थ है। तो जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो जो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो इस तरफ आ जाता है, क्योंकि ये साउथ, पृथ्वी का ये साउथ है और ये हमारे चुंबक का नॉर्थ है, तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा आपस में, यहीं पर ही रुक पाएगा। और ऐसे ही सेम पृथ्वी के चुंबक का जो नॉर्थ होता है वो हमारे चुंबक का क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, और वही डायरेक्शन भी ये दिखाता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ सकते हो, मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया है, बाकी बहुत डीपली में ऐसा कुछ यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, बस नॉर्मली बताया गया है कि हमारी पृथ्वी भी विशाल चुंबक की तरह व्यवहार कर सकती है, चाहे तो आप ध्यान रख सकते हो। आगे हम देखेंगे, ये बताया गया है इसी आधार पर पुराने समय में चुंबकीय दिक्सूचक नामक यंत्र का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर चुंबकीय दिक्सूचक यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक, चुंबकीय दिक्सूचक देखिए कुछ इस टाइप में है। यहाँ ये जो सुई लगी है ये कैसी है, चुंबक की बनी होती है। ठीक है, ये चुंबक की बनी होती है, और ये जो आप ये लाल रंग देख रहे हो ना, ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है। ठीक है, उत्तरी जो दिशा है उसको इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है। यहाँ बताया गया, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिए। छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर एक कांच का आवरण होता है और सुई के आकार का एक चुंबक लगा होता है। बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर, ये पिन है, इस पर ही देखिए लगा हुआ है, और ये सुई जो है स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, और सुई का जो उत्तरी सिरा है वो लाल रंग से रंगा होता है। ठीक है, और सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर ये जो दिशाएं हैं देखिए ये अंकित हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं, यहाँ पर एक क्रियाकलाप थोड़ा दिया गया है और इससे क्या कहा जा रहा है कि लोहे की सुई से चुंबक हम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें एक जो है वो सुई यहाँ पर रखी गई है। अब देखिए इस तरीके से मैग्नेट जो है
इस तरीके से मैग्नेट का एक पोल यहाँ पर, एक ही पोल, ध्यान रखना, एक ही पोल बार बार ऐसे छुआ छुआ के इस तरीके से आपको डायरेक्शन में बार बार इसी सुई के करना है, लगभग 30 से 40 बार ये करना है। फिर आप क्या पाओगे, जब इतना कर लोगे तो आप खुद देखोगे जो सुई है ये लोहे की चीज़ों के प्रति आकर्षित होने लगी है। ठीक है, मतलब कि इसमें चुंबकीय गुण विकसित हो गया है। अब इसको अगर आप मतलब एक पानी से भरे बर्तन में आप अगर एक कॉर्क, मतलब जैसे कोई भी आप लकड़ी का टुकड़ा छोटा सा ले सकते हो, उसमें आप इस सुई को जैसे ही लगाओगे, ठीक है, और डालोगे तो ये जब आप देखोगे रुकेगी तो ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में भी रुकेगी। तो ये बताया गया है कि इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ऐसे ही बताया गया आधुनिक दिक् सूचक, जो अभी मैंने आपको दिखाया, इस दिक् सूचक के व्यापक उपयोग से पहले दिक् सूचक सुई जैसा ही, जैसे सुई हमने अपने मन से बनाई है, ऐसा ही एक मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र उपयोग में लाया जाता था। और ये कैसा होता था, मछली के आकार का। कैसा होता था ये, ऐसे मछली के आकार का हमारा जो है वो होता था। ठीक है, तो मछली के आकार का आपका ये होता था। और ये यहाँ पर बोला गया कि चुंबकीकृत ये लोहे का एक टुकड़ा होता था, ये जो मछली होती थी, और जिसे किसके यहाँ पर पानी के बर्तन में और उसमें किसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। तो इस तरीके से वो डायरेक्शन बताती थी। तो फ्रेंड्स उसमें भी ऐसे ही चुंबकीकृत, क्योंकि लोहे का टुकड़ा था, उसमें भी ऐसे ही चुंबक के गुण पहले डेवलप किए जाते होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे लिखा है चुंबक के असमान ध्रुव, अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित, वही मैंने बताया कि असमान ध्रुव, जैसे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। लेकिन अगर हम नॉर्थ नॉर्थ बोलें या साउथ साउथ बोलें, मतलब जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जबकि लोहे की छड़ की दोनों सिरे चुंबक के दोनों ध्रुवों के प्रति आकर्षित होंगी। मतलब आप इस तरीके से लोहे की छड़ और चुंबक में डिफरेंस कर सकते हो कि इसमें क्या है। देखिए यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है कि देखिए नॉर्थ साउथ ये हैं, ये आपको क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, लेकिन साउथ साउथ जो हैं ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। वहीं अगर आप लोहे की छड़ को चुंबक के पास ले जाएंगे तो उसके दोनों ही सिरे आपको आकर्षित होते दिखाई देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे, थोड़ा सा ही बचा है फ्रेंड्स। लिखेंगे जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक् सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक हमने क्या लिया है, छड़ चुंबक, और एक तरफ हमने लिया है दिक् सूचक सुई, मतलब कि कंपास, वही हमने लिया है। तो इसमें भी सेम वैसा ही होगा फ्रेंड्स कि अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ पास में लाएंगे तो सुई देखिए यहाँ पर दूर चली गई है, नॉर्थ से ये दूर चली गई है। ठीक है, और वहीं ये जो नॉर्थ के पास में हम साउथ को ला रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए पास में आ गई है सुई, देखिए यहाँ पर पास आती आपको ये दिख रही है। तो यही मैंने बताया कि साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि नॉर्थ और नॉर्थ अगर आप देखो तो ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए यदि चुंबक व दिक् सूचक, अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, चुंबक और दिक् सूचक सुई के मध्य में हमने कोई अचुंबकीय पदार्थ रख दिया है। अचुंबकीय मतलब वो इसे चुंबक के गुणों का कोई मतलब नहीं है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, ये हमने यहाँ पर रखा। तो फ्रेंड्स यहाँ बताया जा रहा है कि इससे जो चुंबकीय गुण है उन पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये साउथ और नॉर्थ है, अगर हमने इसमें बीच में लकड़ी का टुकड़ा रख भी दिया है तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये वैसे ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई विशेष परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे एक बात पता चलती है कि चुंबकीय प्रभाव जो है या ये अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर भी जा सकता है। देखिए चुंबकीय प्रभाव यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है, जबकि हमने बीच में यहाँ पर जो है लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ प्रदर्शन दिखाए गए हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को दिखाने के लिए जो विभिन्न यंत्र हैं उसमें क्या क्या यूज़ होता है। जैसे उत्तरी ध्रुव को दिखाने के लिए एन बना होता है या नॉर्थ को जो इंडिकेट करता है, ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव को दिखाने के लिए एस या साउथ को इंडिकेट करता है, एस बना होता है। एक और बात ध्यान रखनी कि उत्तरी ध्रुव को कई बार सफ़ेद बिंदु से भी दिखाया जाता है, और अभी लाल रंग से तो हमने देखा ही था। ठीक है, ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव को हमारे नीले रंग से दिखाया जाता है। ये सारी बातें फ्रेंड्स ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकता है रंग से रिलेटेड। ठीक है, अब बहुत ही लास्ट टॉपिक बचा है, बस हमें चुंबकों की सुरक्षा कैसे करनी है ये हम देख लेते हैं। तो चुंबकों की सुरक्षा हमें कैसे करनी है, देख रहे हैं आप ये चुंबक यहाँ पर हंसता हुआ। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि अगर जोड़े में हमारे पास चुंबक है तो हम उसे कैसे रखेंगे।
तो इसके विपरीत ध्रुव हमें एक साथ रखने हैं। जैसे नॉर्थ इधर है तो यहाँ पर साउथ होना चाहिए, यहाँ साउथ है तो नॉर्थ, विपरीत ध्रुव हमें करके रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर दो चुंबक है तो इसके बीच में हम लकड़ी का एक टुकड़ा रख सकते हैं और इसके जो सिरे हैं इस पर नर्म लोहे के टुकड़े को रख सकते हैं, जिससे कि जो ये चुंबक है इसका चुंबकत्व का गुण बहुत अच्छे से बना रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स हमें इसके साथ क्या नहीं करना है वो भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्या नहीं करना है, तो हमें चुंबक को कभी गर्म नहीं करना है, हमें ऊपर से गिराना नहीं है बहुत ऊंचाई से, जिससे इसके जो चुंबकत्व का गुण है ये खो देता है। हथौड़े से पीटना नहीं है। मोबाइल और रिमोट मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ों के पास भी इसे नहीं हमें रखना चाहिए। फ्रेंड्स बस लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि चुंबक के जो प्रकार यहाँ दिखाए गए हैं इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। तो देखिए ये क्षण चुंबक ऐसा हो सकता है, इसके नॉर्थ पोल आपको ऐसे और ऐसे इस तरह से भी देखने को मिल सकते हैं पोल। फिर ये चकती चुंबक या डिस्क चुंबक इस तरह से होता है, पोल भी आप देख सकते हो। बेलनाकार चुंबक कुछ इस तरह होता है। वलय चुंबक आपने देख लिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस तरह से हो सकते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, और गोली चुंबक भी हमने देख लिया। तो फ्रेंड्स आज हमने जो चुंबक है वो उसे पढ़ लिया। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है और ये जरा सा पढ़ लीजिए कि चुंबक कहता है मनुष्यों ने मुझे अपनी आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग आकार और आमाप में बनाया है, लेकिन ध्रुव सदैव जोड़े में होते हैं। ठीक है, चाहे आकार और आमाप कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने कंप्लीट किया आज का चैप्टर जो था चुंबकों को जाने। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।